अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार वाणु से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इस श्लोक में अरिसूदन और मधुसूदन इन दो संबोधनों के सहित कथम पद के प्रयोग का क्या भाव है। मधु नामक दैत्य को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं और बहनियों का नाश करने के कारण वे अरिसूदन कहलाते हैं। इन दोनों नामों से संबोधित करते हुए इस श्लोक में कथम पद का प्रयोग करके अर्जुन ने आश्चर्य का भाव प्रकट किया है। अभिप्राय यह है कि आप मुझे जिन भीष्म और द्रोणादि के साथ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, वे न तो दैत्य हैं और न शत्रु ही हैं, वरन वे तो मेरे पूजनीय गुरुजन हैं। फिर अपने स्वाभाविक गुणों के विरुद्ध आप मुझे गुरुजनों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे कह रहे हैं? यह घोर पाप कर्म मैं कैसे कर सकूंगा? ईसु भी पद का क्या भाव है? ईसु कहते हैं वाण को। यहाँ ईसु भी पद का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों के प्रति वाणी से हल्के वचनों का प्रयोग भी महान पातक बतलाया गया है, उन पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करने में मैं उनसे लड़ कैसे सकूंगा? आप मुझे इस घोर पापाचार में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? इसीलिए हे महानुभाव, गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सनी हुई अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। मानो भावान विशेषण के सहित गुरु न पद यहाँ किनका वाचक है? दुर्योधन की सेना में जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अर्जुन के आचार्य तथा वाहिक भीष्म, सोमदत्त, भूरिश्रवा और शल्य आदि गुरुजन थे, जिनका भाव बहुत ही उदार और महान था, उन श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों का वाचक महानुभावान विशेषण सहित गुरु न पद है। यहाँ भेक्ष्यम के साथ अभी पद का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है? इसका यह भाव है कि यदि भी क्षेत्रियों के लिए भिक्षा के अन्न से शरीर निर्वाह करना निनंग है, तथापि गुरुजनों का सहार करके राज्य भोगने की अपेक्षा तो यह निनंग कर्म भी कहीं अच्छा है। भोगान के साथ रुधिर प्रतिगधान और अर्थ कामान विशेषण देने का तथा एवं अव्यय के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों को मारना सर्वदा अनुचित है, उनको मारकर भी मिलेगा क्या? न तो मुक्ति ही होगी और न धर्म की सिद्धि ही। केवल इसी लोक में अर्थ और कामरूप तुच्छ भोग ही तो मिलेंगे, जिनका मूल्य इन गुरुजनों के जीवन के सामने कुछ भी नहीं है, और वे भी गुरुजनों की हत्या के फलस्वरूप होने के कारण एक प्रकार से उनके रक्त से सने हुए ही होंगे। अतः ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए गुरुजनों का वध करना कदापि उचित नहीं है। अर्थ कामान पद को यहाँ गुरुनों का विशेषण मान लिया जाए तो क्या हानि है? यहाँ गुरुनों के साथ महानुभावान विशेषण न होता तो ऐसा भी माना जा सकता था, किंतु एक ही श्लोक में जिन गुरुजनों को अर्जुन पहले महानुभाव कहते हैं, उन्हीं को पीछे से अर्ध कामान धन के लोभी बतलावें, ऐसी कल्पना उचित नहीं मालूम होती। दोनों विशेषण परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं, इसीलिए अर्थ कामान पद को गुरु का विशेषण नहीं माना गया है। इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देने पर भी जब अर्जुन को संतोष नहीं हुआ और अपने निश्चय में शंका उत्पन्न हो गई, तब वे फिर कहने लगे, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है?
अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको भी जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्रीय पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। हमारे लिए युद्ध करना या न करना, इनमें कौन सा श्रेष्ठ है, यह हम नहीं जानते। इस वाक्य का क्या भाव है? इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, युद्ध करना या युद्ध का त्याग करना। इस बात का भी हम निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध करना तो क्षेत्रीय का धर्म माना गया है और उसके फल स्वरूप होने वाले कुल नाश को महान दोष भी बतला गया। हम जीतेंगे या हमको जीतेंगे, इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि यदि एक पक्ष में हम यही माने कि युद्ध करना श्रेष्ठ है, तो फिर इस बात का भी पता नहीं कि जीत हमारी होगी या उनकी। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्रीय पुत्र मुकाबले में खड़े हैं। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि यदि हम यह भी मान लें कि जीत हमारी ही होगी, तो भी युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं मालूम होता, क्योंकि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही दुर्योधनादि हमारे भाई मरने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। अतः यदि हमारी जीत भी हुई तो इनको मारकर ही होगी। इससे हम यह निर्णय न कर सके हैं कि हमारे लिए क्या करना उचित है। इस प्रकार कर्तव्य का निर्णय करने में अपने असमर्थता प्रकट करने के बाद अब अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करके अपना निश्चित कर्तव्य बदलाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। इसीलिए कायरता रूप दोष से उपद हुए स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसीलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। कार्पण्य दोष क्या है? और अर्जुन ने जो अपने को उनसे उभत स्वभाव कहा है, इसका क्या तात्पर्य है? कृपण शब्द विभिन्न अर्थों में व्यवहृत होता है। जिसके पास पर्याप्त धन है, परंतु जिसकी धन में इतनी प्रबल आसक्ति और लोभ है कि जो दान और भोग आदि के न्याय संगत और उपयुक्त अवसरों पर भी एक पैसा खर्च नहीं करना चाहता, उस कंजूस को कृपण कहते हैं। दूसरा है मनुष्य जीवन का शास्त्र सम्मत और संत जनानुमोदित प्रधान लक्ष्य है भगवान के तत्व को जानकर उन्हें प्राप्त कर लेना। जो मनुष्य इस लक्ष्य को भुलाकर विषय भोगों में ही अपना जीवन खो देता है, उस मूर्ख को भी कृपण कहते हैं। श्रुति कहती है, यो वा एकदशरः गर्या विद्याम इस्मालोका प्रेति सौ कृपण। हे गार्गी, इस अविनाशी परमात्मा को बिना जाने ही जो भी कोई इस लोक से मर कर जाता है वह कृपण है। भगवान ने भी भोगेश्वरी में आसक्त फल की वासना वाले मनुष्य को कृपण कहा है। कृपणता फल है तेव। तीसरा, सामान्यतः दीन स्वभाव का वाचक भी कृपण शब्द है। यहाँ अर्जुन में जो कार्पण्य है वह न तो लोभ जनित कंजूसी है और न भोगासक्ति रूप कृपणता ही है, क्योंकि अर्जुन स्वभाव से ही अत्यंत उदार, दानी एवं इंद्रिय विजयी पुरुष हैं। यहाँ भी वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मुझे अपने लिए विजयी, राज या सुख की आकांक्षा नहीं है। जिनके लिए ये वस्तुएं अपेक्षित हैं वे सब आत्मीय जन तो यहाँ मरने के लिए खड़े हैं। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है। मैं तीनों लोगों के राज्य के लिए भी
दुर्योधनादि को नहीं मानना चाहता। समस्त भूमंडल का निष्कंटक राज और देवताओं का आधिपत्य भी मुझे शोकरहित नहीं कर सकते। जो इतना त्याग करने को तैयार है वह कंजूस या भोगासक्त नहीं हो सकता। दूसरे यहाँ ऐसा अर्थ मानना इस प्रकरण के भी सर्वदा विरुद्ध है। यहाँ अर्जुन का यह कार्पण एक प्रकार का देन ही है जो करुणायुक्त कायरता और शोक के रूप में प्रकट हो रहा है। संजय ने प्रथम श्लोक में अर्जुन के लिए कृपयाविष्टम पद का प्रयोग करके इस करुणाजनित कायरता का ही निर्देश किया है। तीसरे श्लोक में स्वयं श्री भगवान ने भी कलेवयम पद का प्रयोग करके इसी को पुष्टि की है। अतएव यहाँ यह प्रतीत होता है कि अर्जुन का यह कार्पण्य बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न करुणायुक्त कायरता ही है। अर्जुन आदर्श क्षेत्रीय हैं, स्वाभाविक ही शूरवीर है, उनके लिए कायरता दोष ही है, चाहे वो किसी भी कारण से उत्पन्न हो। इसी से अर्जुन इससे कार्पण्य दोष कहते हैं। इस कार्पण्य दोष से अर्जुन का अतुलनीय सौंदर्य, शौर्य, वीर्य, धैर्य, चातुर्य, साहस और पराक्रमादि के से संपन्न क्षेत्र स्वभाव नष्ट सा हो गया है। इसी से ही उनके अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, अंग कांप रहे हैं, शरीर में जलन सी हो रही है और मन भ्रमित सा हो रहा है। करुणा युक्त कायरता के आवेश से अर्जुन अपने में इन स्वाभाविक लक्षणों को देखकर कहते हैं कि मैं कार्पण दोष से उभत स्वभाव हो गया हूं। अर्जुन ने अपने को धर्म समूढ़ चेता क्यों कहा? धर्म अधर्म या कर्तव्य अकर्तव्य का यथार्थ निर्णय करने में जिसका अंतकरण सर्वदा असमर्थ हो गया हो उससे धर्म समूढ़ चेता कहते हैं। अर्जुन का चित्त इस समय भयानक धर्म संकट में पड़ा है। वही एक ओर प्रजा पालन, जाति धर्म, संरक्षण आदि की दृष्टि युद्ध को धर्म समझकर उसमें लगना उचित समझते हैं और दूसरी ओर उनकी चित्त की वर्तमान कार्पण वृद्धि युद्ध के नाना प्रकार के भयानक परिणाम दिखाकर उन्हें भिक्षावृत्ति, संन्यास और वनवास की ओर प्रवृत्त करना चाहती है। चित्त इतना करुणाविष्ट है कि वह बुद्धि को किसी निर्णय पर पहुंचने ही नहीं देता। इसी से अपने को कृतभयमूढ़ पाकर अर्जुन ऐसा कहते हैं। निशिश्रेय से क्या तात्पर्य है? कौरवों की भीष्म, द्रोण, कर्णादि विश्वविख्यात अजय सूर्यवीरों से संरक्षित अपनी सेना से कई बड़ी सेना को देखकर अर्जुन डर गए हों और युद्ध में अपने विजय की संभावना से सर्वदा निराश होकर अपना कल्याण युद्ध करने में है या न करने में, इस उद्देश्य श्रेय शब्द का प्रयोग करके जय पराजय के संबंध में श्री भगवान ने एक निश्चित निर्णय पूछते हैं। श्री भगवान से एक निश्चित निर्णय पूछते हो, ऐसी बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो उनके चित्त में बंधु स्नेह जाग उठा है। बंधु नाश जनित एक बहुत बड़े पाप की संभावना हो गई है। इससे वे अपने परम कल्याण में महान प्रतिबंधक समझते हैं और दूसरी ओर मन में यह भावना भी आ रही है कि क्षेत्र धर्म सम्मत युद्ध का जो मैं त्याग कर रहा हूं, कहीं यही अधर्म हो और मेरे परम कल्याण में बाधक हो जाए। ऐसी बात तो नहीं है। इसी से वे निश्चित श्रेय की बात पूछते हैं। उनका यह निश्चित श्रेय जय पराजय से संबंध नहीं रखता।
इसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति रूप परम कल्याण है। अर्जुन यह कहते हैं कि भगवान, मैं कर्तव्य का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। आप ये निश्चित रूप से बतलाइए, मेरे परम कल्याण का साधन कौन सा है। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शरणागत को आप शिक्षा दीजिए। इस कथन का क्या भाव है? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे। आध्यात्मिक तत्व की बात दूसरी हो सकती है, परंतु व्यवहार में अर्जुन के साथ भगवान का प्राय सभी स्थलों में बराबरी का ही संबंध था। खाने पीने, सोने और जाने आने में सभी जगह भगवान उनके साथ समान बर्ताव करते थे और भगवान के श्रेष्ठतम के प्रति मन में श्रद्धा और सम्मान होने पर भी अर्जुन उनके साथ बराबरी का ही व्यवहार करते थे। आज अर्जुन को अपनी ऐसी सोचनीय दशा देखकर यह अनुभव हुआ कि मैं वस्तुतः इनसे बराबरी करने योग्य नहीं हूँ। बराबरी में सलाह मिलती है, उपदेश नहीं मिलता, प्रेरणा होती है, बलपूर्वक अनुशासन नहीं होता। मेरे काम आज सलाह और प्रेरणा से नहीं चलता। मुझे तो गुरु की आवश्यकता है, जो उपदेश करे और बलपूर्वक अनुशासन करके श्रेय के मार्ग पर लगा दे तथा मेरे शोक मोह को सर्वदा नष्ट करके मुझे परम कल्याण की प्राप्ति करवा दे। और श्री कृष्ण से बढ़कर गुरु मुझे कौन मिल सकता है? परंतु गुरु की उपदेशामृत धारा तभी बरसती है जब शिष्य रूपी क्षेत्र उससे ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत होता है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं, भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यों के कई प्रकार होते हैं। जो शिष्य उपदेश तो गुरु से ग्रहण करते हैं, परंतु अपने पुरुषार्थ का अहंकार रखते हैं या अपने सदगुरु को छोड़कर दूसरों पर भरोसा रखते हैं, वे गुरु कृपा का यथार्थ लाभ नहीं उठा सकते। अर्जुन इसीलिए शिष्य तत्व के साथ ही अपने में अन्य शरण तत्व की भावना करके कहते हैं कि भगवान, मैं केवल शिष्य ही नहीं हूँ, आपके शरण भी हूँ। परपन शब्द का भावार्थ है भगवान को अत्यंत समर्थ और परमश्रेष्ठ समझकर उनके प्रति अपने को समर्पण कर देना। इसी का नाम शरणागति, आत्मनिषेध तथा आत्मसमर्पण है। भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वार्थयामी, अनंत गुणों के अपार समुद्र, सर्वाधिपति, ऐश्वर्य, मायुर्ध, धर्म, शौर्य, ज्ञान, वैराग्य आदि के अनंत आकार, कलेश, कर्म, श्रेयस और भ्रमादि का सर्वदा नाश करने वाले परम प्रेमी, परम सुहृदय, परम आत्मीय, परम गुरु और परम महेश्वर हैं। ऐसा विश्वास करके अपने को सर्वदा निराश्चर्य, निर्वलंब, निबुद्धि, निर्बल और निशक्त मानकर उन्हीं के आश्रय अवलंब, ज्ञान, शक्ति, सत्व और अतुल्य शरणागत वत्सलता का दृढ़ और अन्य भरोसा करके अपने को सब प्रकार से सदा के लिए उन्हीं के चरणों पर निछावर कर देना और निनिमेष नेत्रों से उनके मनोनियाभिराम मुखचंद्र की ओर निहारते रहने की तथा जड़ कठपुतली की भांति नित्य निरंतर उनके संगीत पर नाचते रहने की एकमात्र लालसा से उनका अनन्य चिंतन करना ही भगवान के परपन्न होना है। और अर्जुन चाहते हैं कि मैं इस प्रकार भगवान की शरण हो जाऊं और इसी भावना से भावित होकर वे कहते हैं, भगवान, मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरण हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। ते और त्वाम पदों का प्रयोग करके अर्जुन यही कह रहे हैं कि अर्जुन की यह शरणागत की सर्वोत्तम और सच्ची भावना जब 18वें अध्याय की 65 और 66 श्लोक में भगवान के सर्वगुहात्मम
उपदेश के प्रभाव से सच्ची शरणागति के रूप परिणत हो जाएगी और अर्जुन जब अपने को उनके कथनानुसार चलने के लिए तैयार कर सकेंगे तभी गीता का उपदेश समाप्त हो जाएगा। वस्तु इसी श्लोक से गीता की साधना का आरंभ होता है। यही उपदेश के उपक्रम का बीज है और सर्वधर्मानं परित्यज्य श्लोक में ही इस साधना की सिद्धि है। यही उपसार है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।